हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में क्या है, वेदर एंड क्लाइमेट, मतलब वेदर कैसा है, क्लाइमेट, वेदर, ये सब क्या है, इनके बारे में आज से हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो बेसिक कुछ चीज़ें हैं वेदर एंड क्लाइमेट का, वही आज हम पढ़ेंगे। जैसे वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, इनका डिफरेंस क्या है, एलिमेंट, ये सब क्या क्या है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एट फर्स्ट हम देखते हैं वेदर। वेदर क्या है, मतलब वेदर इज कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब छोटा सा पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे दिन का कुछ पार्ट भी हो सकते हैं, मतलब पार्ट ऑफ ए डे, एंड ए डे हो सकते हैं, मंथ हो सकते हैं, एंड सीजन भी हो सकते हैं। मतलब छोटा एक टाइम पीरियड में एटमॉस्फेयर का कंडीशन क्या है वो डिस्क्राइब करते हैं वेदर। ठीक है, तो वेदर क्या हो सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब क्या हो सकते हैं, जैसे एक पूरा दिन भी हो सकते हैं, अब पार्ट ऑफ ए डे हो सकते हैं, मंथ हो सकते हैं, सीजन हो सकते हैं, मतलब ऐसा हो सकते हैं। नहीं तो 2-4 साल, 5 साल, 10 साल ऐसा नहीं होगा, मतलब इतना टाइम डिफरेंस नहीं होगा। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब ऐसा ही होगा, मतलब पार्ट ऑफ ए डे हो सकते हैं, डे टू डे हो सकते हैं, सीजन टू सीजन, मंथ टू मंथ, कैसा है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तो ये सब डिस्क्राइब होते हैं वेदर में। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि वेदर जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है उनको मतलब मेजर करते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोस्ट वेदर फिनोमेना ऑकर इन द लोएस्ट लेवल ऑफ द प्लैनेट एटमॉस्फेयर, द ट्रोपोस्फियर। तो प्लैनेट में जो एटमॉस्फेरिक जो लेयर है एक एक करके, जैसे ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, एक्सोस्फियर है, ऐसे बहुत सारे मतलब लेयर है एटमॉस्फेयर का। उसको जब हम पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं वेदर जो है ये सबसे लोएस्ट जो लेयर है एटमॉस्फेयर का, वो है ट्रोपोस्फियर। ग्राउंड के बिल्कुल पास ही है जो लेयर ट्रोपोस्फियर, वहाँ पे ही हम ये जो वेदरिक फिनोमेना है वो हम वहाँ पे ही देख पाते हैं। तो मोस्ट वेदर फिनोमेना ऑकर इन द लोएस्ट लेवल ऑफ द प्लैनेट एटमॉस्फेयर, मतलब प्लैनेट के एटमॉस्फेयर का जो लोएस्ट लेवल है ट्रोपोस्फियर, वहाँ पे ही मतलब उस जगह पे ही हम वेदरिक जो ये सब फिनोमेना है जो सब होते हैं वेदरिक कंडीशन में, हम पढ़ेंगे बाद में एक एक करके क्या क्या फिनोमेना है वेदर का, तो वो सब उस जगह पे ही होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट के पॉइंट में क्या है, वेदर रेफर टू डे टू डे टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन एक्टिविटी। ऑब्वियसली हमने अभी कहा क्या वेदर जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसको डिस्कस करते हैं। तो डे टू डे टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन क्या हो सकते हैं, जैसे हम वेदर रिपोर्ट कहाँ पे देखते हैं, मतलब नॉर्मली ह्यूमन जो मतलब नॉर्मली हम लोग कहाँ पे देखते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में देखते हैं वेदर रिपोर्ट आते हैं, मोबाइल में देखते हैं वेदर रिपोर्ट आते हैं। वहाँ पे क्या देखते हैं हम, वहाँ पे टेम्परेचर लिखा होता है, जैसे कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या हो सकते हैं उस दिन का, मतलब उस डे का, एंड मिनिमम टेम्परेचर क्या हो सकते हैं, ह्यूमिडिटी क्या हो सकते हैं, बारिश होंगे कि नहीं, क्लाउड कैसा रहेगा, मतलब क्लाउड कवर कितना होगा। तो ये सभी वेदर रिपोर्ट में हम नॉर्मली देखते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में मिलते हैं, फोन में मिलते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं। तो वेदर मेनली डे टू डे टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एक्टिविटी, ये सब मतलब डिस्कस करते हैं वेदर में। मतलब एक दिन में क्या हो सकती है, टेम्परेचर कितना होगा, एंड प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा, मतलब बारिश होंगे कि नहीं होंगे, अगर होगा तो कितना हो सकते हैं, कब हो सकते हैं। तो ये सब वेदर में हम डिस्कस मतलब वेदर रिपोर्ट में हम देख पाते हैं। तो वेदर कैन चेंज मिनट टू मिनट, आवर टू आवर, डे टू डे, सीजन टू सीजन। ऑब्वियसली वेदर कभी भी चेंज हो सकते हैं, डे टू डे चेंज हो सकते हैं, मिनट टू मिनट चेंज हो सकते हैं। जैसे अभी देखा सब कुछ ठीक है, कुछ 2-4 मिनट के बाद ही क्लाउड कवर हो सकते हैं एंड बारिश हो सकते हैं, एंड कभी भी टेम्परेचर हाई हो सकते हैं, लो हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। तो वेदर कैन चेंज मिनट टू मिनट, आवर टू आवर, डे टू डे एंड सीजन टू सीजन। कभी भी ये जो वेदर है ये चेंज हो सकते हैं, मतलब ये मेनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंज होगा। आप देख पाएंगे ऐसे पूरा दिन में, जैसे वेदर कब क्या हो रहे हैं। ऐसे समर सीजन में होता है, पूरा दिन पूरा सनी वेदर होता है, अचानक से शाम के टाइम से बहुत जोर शोर से स्टॉर्म हो जाते हैं, बारिश हो जाते हैं, साइक्लोन हो जाते हैं। तो ये सब होता है। तो कभी भी ये जो वेदर है कुछ भी करके चेंज हो सकते हैं। तो वेदर मेनली जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसको मतलब डिस्क्राइब करते हैं वेदर। अब हम देखते हैं क्लाइमेट। तो वेदर क्या गया, जो शॉर्ट
पीरियड ऑफ टाइम में जो मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है वो डिस्कस करते हैं वेदर में। एंड क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर इन ए पार्टिकुलर एरिया। मतलब कोई एक जगह आप मतलब चूज कर लो जिस जगह का क्या होता है जो पार डे जो वेदर जो चेंज होता है, ऐसे पार डे बाई डे कर करके लॉन्ग टर्म एवरेज मतलब पूरा ऐसे मान लो कुछ बहुत सारे साल का एक साथ करके जो एवरेज होता है वेदर का, उसे हम कहते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर इन ए पार्टिकुलर एरिया। तो वेदर को हमने क्या देखा, जैसे हमें न्यूज़पेपर में मिलते हैं, मोबाइल में मिलते हैं, पार डे का जो मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन का हालत, ये सब वहाँ पे मिलते हैं। ह्यूमिडिटी कैसा हो सकते हैं, ये सब पार डे में मिलते हैं। तो ऐसे पार डे बाई डे कर करके अगर बहुत सारे साल को अगर एक साथ कर लो एंड बहुत सारे साल को एक साथ आप अगर एवरेज कर लो तो जो मिलेंगे वो होगा क्लाइमेट। तो क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर इन ए पार्टिकुलर एरिया। ठीक है, टिपिकली एवरेज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 30 ईयर्स एज डिफाइंड बाय द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है मतलब जो ये सब क्लाइमेट वेदर इन सब का देखभाल करते हैं, मतलब मेजर करते हैं ये सब, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, ये टिपिकली एवरेज मतलब कितने सालों का एवरेज अगर होंगे तो उसको हम क्लाइमेट कह सकते हैं। जैसे 30 ईयर्स का, 30 ईयर्स का ऐसे डे बाई डे करके वेदर जो है पूरा ऐसे टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी और भी है जैसे क्लाउड है एंड विंड है, इन सब का एक साथ करके जो एवरेज होगा 30 ईयर्स का पूरा, तो उसे हम कहेंगे क्लाइमेट। तो ठीक है, तो वेदर क्या गया, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसे हम कहते हैं वेदर। एंड क्लाइमेट जो है लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर, मतलब 30 ईयर्स मिनिमम आप मान लो एवरेज ओवर ए पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, इसको कांस्टेंट माना जाते हैं 30 ईयर्स को। ठीक है, तो ये किसने ये डिफाइन किया, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो ये क्लाइमेट वेदर इन सब का देखभाल करते हैं, ये सब मेजर करते हैं क्लाइमेट कैसे होंगे, वेदर क्या कैसे होगा, ये सब वेदर फोरकास्ट ये सब जो करते हैं, तो वो उनके अकॉर्डिंग ही ये जो एवरेज पीरियड है ये है 30 ईयर्स। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ ए लोकेशन इज अफेक्टेड बाय इट्स लैटिट्यूड, टेरेन, ऑल्टीट्यूड एज वेल एज नियर बाई वाटर बॉडीज एंड ओशन करंट। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे क्लाइमेटिक कंट्रोल मतलब क्लाइमेट को कौन कौन सा चीज कंट्रोल करते हैं, लैटिट्यूड कैसे क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, टेरेन मतलब रिलीफ जो है हमारे अर्थ प्लैनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो रिलीफ फीचर्स है ये सब कैसे इनको मतलब कंट्रोल करते हैं, ऑल्टीट्यूड जो है उनके साथ साथ वाटर बॉडीज जो है एंड वाटर करेंट, ओशन करेंट, ये सब जो है डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये सब जो है क्लाइमेट को ये कंट्रोल करते हैं ये सब चीजें। तो ये कैसे कंट्रोल करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर आपको समझ में आ ही गया, वेदर क्या है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसे हम कहते हैं वेदर, एंड क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो होगा। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, डे टू डे इंफॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक चेंज ऑफ ए पार्टिकुलर एरिया। ऑब्वियसली वेदर डे टू डे इंफॉर्मेशन देते हैं, मतलब पार डे में कैसा होगा, उस दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होंगे कि नहीं, क्लाउड कैसा रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर कैसे रहेगा, ह्यूमिडिटी, ये सब पर डे में डे टू डे जो इन्फॉर्मेशन होता है वो देते हैं वेदर। एंड क्लाइमेट क्या होता है, मेनली मोर देन 30 ईयर्स ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन, मतलब कोई एक पर्टिकुलर जगह का 30 ईयर्स का जो एवरेज वेदर होता है वो होता है क्लाइमेट। मतलब पर डे का ये इंफॉर्मेशन नहीं देगा, 30 ईयर्स का एक साथ करके इंफॉर्मेशन देगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेदर ऑफ ए प्लेस इंक्लूड शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड क्लाइमेट ऑफ ए कंट्री ऑफ जोन इंक्लूड लॉन्ग टर्म एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ठीक है, वेदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का जो वेदरिक कंडीशन है वो डिस्कस करेंगे, एंड क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो वेदरिक कंडीशन है उसको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैन चेंज विद इन अ मिनट, आवर एंड डे। हमने पहले ही बताया मिनट टू मिनट चेंज हो सकते हैं, आवर टू आवर चेंज हो सकते हैं, बट क्लाइमेट ऐसा नहीं होगा, ये बहुत साल लगेगा चेंज होने में। मतलब आपको ऐसे ही दिखने को नहीं मिलेंगे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जैसे वेदर आपको आप खुद देख पाओगे जैसे चेंज हो रहा है, जैसे सुबह सनी वेदर हो सकते हैं, शाम को आके बारिश हो सकते हैं, तो आप खुद देख सकते हो वेदर चेंज हो रहा है। लेकिन क्लाइमेट ये चेंज हो रहा है, ये आप ऐसे ही मतलब इतना इजीली आप नहीं देख पाओगे। ठीक है,
तो नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक एलिमेंट ऑफ वेदर आर एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड, टेम्परेचर, रेन, क्लाउडीनेस, स्टॉर्म अफेक्ट द वेदर ऑफ ए प्लेस विद इन अ शॉर्ट टाइम। तो एटमॉस्फेरिक जो एलिमेंट है वेदर का, ये इसको हम बाद में पढ़ रहे हैं, आज के वीडियो में ही हम पढ़ेंगे वेदर एलिमेंट ऑफ वेदर के बारे में। तो एलिमेंट क्या क्या है, एयर प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, विंड है, प्रेसिपिटेशन है, टेम्परेचर है, क्लाउडीनेस है। ये सभी जो एलिमेंट है वेदर का मतलब एटमॉस्फेयर का, ये सब उस जगह के वेदर को मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही चेंज कर सकते हैं, छोटा सा पीरियड ऑफ टाइम में ही इनको चेंज कर देंगे। बट क्लाइमेट क्या हो सकते हैं, क्लाइमेट में मेनली छोटा छोटा जो एटमॉस्फेरिक एलिमेंट है वो सब क्लाइमेट को इतना चेंज नहीं करेगा। जैसे इंपॉर्टेंट जो एटमॉस्फेरिक एलिमेंट है जैसे टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, क्लाउडीनेस, रेन, ये सब जो है क्लाइमेट को चेंज करते हैं, वो भी बहुत साल लग जाते हैं चेंज करने में, ठीक है, अफेक्ट करते हैं। लेकिन वेदर में क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये उनको अफेक्ट कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक ये सब जो एलिमेंट है ये सब, लेकिन क्लाइमेट को ये चेंज करने में बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है डिफरेंस में, वेदर कैन इम्पैक्ट द डे टू डे ह्यूमन लाइफ लाइक ऑक्यूपेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। तो वेदर डे टू डे ह्यूमन लाइफ में इम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसे आप सुबह निकल रहे हो घर से काम के लिए, तो ऐसे अचानक से बारिश अगर आ जाए तो आपको दिक्कत होगा जाने में, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन बंद हो सकते हैं, बस, ट्रेन, ये सब बंद हो सकते हैं। तो इन सब में मतलब अचानक से बारिश हो जाएगा, अगर वाटर लॉक्ड हो जाएगा तो नहीं चल पाएंगे ये सब कार वगैरह। तो ये इन सब में इम्पैक्ट करते हैं ये जो वेदर है। कम्युनिकेशन में इम्पैक्ट करते हैं, एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट हो सकते हैं। जैसे अचानक से बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगा तो कुछ फसल ऐसा होगा जो इतना बारिश सहन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे ही एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट हो सकते हैं। एंड इनके साथ साथ बारिश के साथ साथ टेम्परेचर भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। मतलब बहुत अगर सनी वेदर होगा तो इतना मतलब हॉटनेस, कुछ फसल ऐसा होता है इतना हॉट जो क्लाइमेट होता है उनको सहन नहीं कर पाते हैं तो मर जाते हैं। तो ऐसे वेदर जो है डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट कर सकते हैं। बट क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट ऑफ ए कंट्री इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड इन द इनहेबिटेड। मतलब क्लाइमेट ये जो इम्पैक्ट करते हैं ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, और वेदर जो इम्पैक्ट करते हैं ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है। मतलब अभी कुछ मतलब आपको दिक्कत हुआ बट बाद में ठीक हो जाएगा। लेकिन क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट होगा ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, मतलब बहुत दिन तक ये इम्पैक्ट रहेगा। ठीक करना है तो बहुत टाइम भी लग जाएगा। तो क्लाइमेट जो है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करते हैं और वेदर जो है शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेदर कंडीशन चेंज वेरी फ्रीक्वेंटली। ऑब्वियसली वेदर कभी भी चेंज हो सकते हैं कंडीशन, एंड क्लाइमेट जो है इनको चेंज होने में बहुत टाइम लग जाते हैं, आप ऐसे देख नहीं पाओगे। एंड नेक्स्ट क्या है, मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ ए प्लेस ऑब्जर्व वेदर चेंज। ये जो वेदर चेंज होते हैं ये मीटरोलॉजिकल जो स्टेशन होते हैं हर जगह पे, तो वो ही इनको ऑब्जर्व करते हैं। मतलब वेदर फोरकास्ट जो होता है, आज का वेदर कैसा होगा, टेम्परेचर कैसा होगा, बारिश होंगे कि नहीं, ये सब ये जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये ही मतलब देखते हैं। एंड क्लाइमेट में क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट स्टडी, ऑब्जर्व एंड प्रेडिक्ट द चेंज इन द क्लाइमेट। इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट जो है वो इनको स्टडी करते हैं क्लाइमेट कैसे हो सकते हैं अगले 30 साल में। एंड स्टडी ऑफ वेदर फोरकास्टिंग नोन एज मीटरोलॉजी। ये जो वेदर फोरकास्ट होता है मतलब पर डे का वेदर कैसा होगा ये जो आपको बताते हैं, तो इसे हम कहते हैं मेट्रोलॉजी। इनका जो स्टडी होता है मतलब ये सब जिनमें हम पढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं मेट्रोलॉजी। एंड क्लाइमेट का जो ये स्टडी ऑफ क्लाइमेट होता है उसे हम कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी, मतलब जहाँ पे हम क्लाइमेट का रिलेटेड सभी पढ़ेंगे। एंड वेदर फोरकास्टिंग का हम जो पढ़ते हैं स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं मेट्रोलॉजी। तो यहाँ पे हमने वेदर एंड क्लाइमेट इनका जो डिफरेंस है इनको हमने यहाँ पे लिख दिया है, एंड उनके साथ साथ हमने यहाँ पे अच्छे से समझा भी दिया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो आपको यहाँ पे जो जो लिखा है ये सब आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आंसर बन जाएगा। ये 2 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकते हैं यहाँ से, ये वेदर एंड क्लाइमेट का डिफरेंस जो है, ठीक है। तो ये गया एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ का। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिमेंट ऑफ वेदर। तो ये जो वेदर है इनके एलिमेंट क्या क्या है, मतलब ये वेदर जो है ये किन के बारे में डिस्कस करते हैं। हम वेदर में क्या क्या देखते हैं, टेम्परेचर कितना है, कम है क्या ज्यादा है, प्रेसिपिटेशन कितना हो सकते हैं ये देखते हैं, क्लाउड कैसा है ये देखते हैं, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
ये सब विंड का कंडीशन क्या है, मतलब ऐसे स्लो बह रहा है क्या, स्ट्रॉम हो रहा है, ये सब देखते हैं हम वेदर में। तो ये सब है एलिमेंट ऑफ वेदर। तो मेजर जो एलिमेंट है वेदर का, मतलब मेन जो एलिमेंट है वो सब क्या है, वो ये 6 एलिमेंट है। यहाँ पे हमने रेड कलर ऑरेंज कलर में हमने यहाँ पे लिखा है। पहला है ये है टेम्परेचर, क्लाउड, ह्यूमिडिटी, यहाँ पे है विंड, ये है प्रेसिपिटेशन एंड ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये है प्रेसिपिटेशन एंड ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये सब है मेजर एलिमेंट ऑफ वेदर एंड इनमें भी अलग अलग सा है, जैसे इनको भी हमने यहाँ पे लिखा है। जैसे टेम्परेचर कैसा कैसा हो सकते हैं, ऐसे कोल्ड टेम्परेचर हो सकते हैं, हॉट टेम्परेचर हो सकते हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ पे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मेनली क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ, मतलब अर्थ के ऊपर जो एयर है उनका वेट, उनको ही हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इनमें हम हाई प्रेशर देख सकते हैं, लो प्रेशर, मेनली हम हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर इनको ही हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। हाई प्रेशर क्या है, जब कोल्ड वेदर होगा तब हाई प्रेशर होंगे एंड जब हॉट एंड सनी वेदर होगा तब वहाँ पे होगा लो प्रेशर। मतलब हॉट एंड सनी अगर होगा तो क्या होता है, एयर वहाँ पे हॉट होके ऊपर चले जाते हैं, मतलब हल्का हो जाते हैं, तो वो होता है तब लो प्रेशर। एंड हाई प्रेशर में क्या होता है, अगर कोल्ड होता है, मतलब ठंड का टाइम होता है, तो वो जो एयर होता है वो इतना मतलब हल्का नहीं होता है, बहुत भारी होता है, तो इतने इजीली ऊपर नहीं चले जा सकते हैं, तो वो होता है हाई प्रेशर। तो लो प्रेशर में हम मेनली लो प्रेशर में देखते हैं बारिश वगैरह होते हैं, हाई प्रेशर में नहीं होता है। तो ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो टेम्परेचर में मेनली हम क्या देखेंगे, कोल्ड टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर देखेंगे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम देखेंगे हाई एंड लो प्रेशर के बारे में। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या क्या है, मतलब बारिश, रेनफॉल जो है प्रेसिपिटेशन का बहुत सारे फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होते हैं। जैसे रेन होता है, हम देखते हैं रेन होता है, एंड हेल होता है, जैसे छोटा छोटा बर्फ का टुकड़ा गिरते हैं आसमान से, तो उसे हम कहते हैं हेल। स्नो तो आपको पता ही है, स्नो माउंटेन एरिया में हम देखते हैं। फॉग जैसे होता है सुबह के टाइम में, जैसे धुआं जैसे होता है, उसे हम कहते हैं फॉग। स्लीट भी ऐसा ही एक फॉर्म है। प्रेसिपिटेशन का ऐसा हम बहुत सारे फॉर्म देखते हैं, जैसे स्लीट, रेन, फॉग, स्नो, हेल। इन सब के बारे में हम अलग अलग से वीडियो बनाएंगे, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेसिपिटेशन, विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड, सबके बारे में अलग अलग से वीडियो बनाएंगे। तब वहाँ पे हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इतना जरूरत नहीं है, यहाँ पे मेनली हम वेदर का एलिमेंट क्या क्या है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सब है एलिमेंट। प्रेसिपिटेशन में ये सब गया। तो विंड में क्या क्या है, ब्रीज अफेक्टेड बाय द सन एंड जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम एक बहुत इंपॉर्टेंट विंड का एक पार्ट है। तो ब्रीज क्या है, स्टॉर्म वेदर है क्या, मतलब स्टॉर्म अगर होगा तो विंड बहुत तेजी से ब्लो करेंगे। एंड ब्रिज में क्या होगा, विंड बहुत स्लो, जैसे हम देखते हैं विंड ब्लो करते हैं इन जनरल, तो उसे हम कहते हैं ब्रिज। एंड विंड जो है ये अफेक्टेड बाय सन, मतलब सन से ही भी ये विंड जो है ये अफेक्टेड होता है। तो ये सब गया विंड का पार्ट। एंड ह्यूमिडिटी में हम क्या देखते हैं, ह्यूमिडिटी मेनली है वेपर, वाटर वेपर इन द एयर। वाटर वेपर इन द एयर, एयर में कितना पानी है उसे हम कहते हैं, उनके जो मेजर होता है उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब कितना पानी हो सकते थे उस एयर में एंड कितना है का जो परसेंटेज है उसे हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, मतलब कितना उस अमाउंट ऑफ एयर में कितना पानी हो सकते थे एंड कितना है, उनका जो कैलकुलेशन है, मतलब परसेंटेज है, उसे हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ऐसे ये सब है ह्यूमिडिटी, मतलब एयर में कितना पानी और वाटर वेपर है उसे हम कहते हैं ह्यूमिड। ठीक है, बारिश के टाइम में जैसे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, एयर में बहुत ज्यादा वाटर वेपर होता है, तो बारिश के टाइम में हम देखते हैं ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम आते हैं क्लाउड में। क्लाउड का भी इतना बहुत सारा मतलब क्लासिफिकेशन है, बहुत तरह की क्लाउड है, जैसे सिरास क्लाउड, स्ट्राटस क्लाउड, क्यूमुलस क्लाउड, और भी है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। इतने सारे क्लाउड का क्लासिफिकेशन है। एलिमेंट ऑफ वेदर में हमने क्या क्या देखा, मेनली एक देखा टेम्परेचर जो हॉट हो सकते हैं, कोल्ड हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ये अलग अलग से हो सकते हैं। हाई प्रेशर मेनली हम ठंड के टाइम में देखेंगे हाई प्रेशर, एंड लो प्रेशर जो है गर्मी के टाइम में, मतलब एयर अगर बहुत गर्म हो जाते हैं तो वो बहुत हल्का हो जाते हैं एंड हल्का होके ऊपर ऐसे फ्लो करके चले जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं लो प्रेशर, मतलब हल्का हो जाते हैं। हाई प्रेशर में क्या होता है, बहुत भारी रहता है, मतलब अगर कोल्ड होगा तो उनका जो एयर होगा वो बहुत भारी होगा। ठीक है, तो
उसे हम कहते हैं हाई प्रेशर। नेक्स्ट हमने क्या देखा, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन भी बहुत तरीके से हो सकते हैं, जैसे हेल हो सकते हैं, रेन, फॉग, स्लीट जो है ये हो सकते हैं, एंड स्नो के फॉर्म में भी प्रेसिपिटेशन हो सकते हैं। विंड में भी हम देखेंगे स्ट्रॉमी विंड है क्या एंड ब्रीज है क्या, मतलब हल्के से विंड ब्लो कर रहे हैं या बहुत तेजी से ब्लो कर रहे हैं, तो ये सब विंड का पार्ट है। एंड ह्यूमिडिटी में हम वाटर वेपर कितना है एयर में, मेनली इसको मेजर करते हैं ह्यूमिडिटी। एंड क्लाउड में बहुत क्लाउड का क्लासिफिकेशन है, मतलब बहुत तरह के क्लाउड है हम देखते हैं, सिरस क्लाउड, स्ट्राटस क्लाउड, क्यूमुलस क्लाउड, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ये सभी है क्लाउड के अंदर, ठीक है। तो ये सब क्या एलिमेंट ऑफ वेदर, मतलब वेदर जो है इन सब चीज के बारे में ही डिस्कस करते हैं, मतलब एंड इन सब चीज के बारे में ही वेदर रिपोर्ट में हम जान पाते हैं। जैसे टेम्परेचर के बारे में हम जान पाते हैं, प्रेसिपिटेशन, क्लाउड, ह्यूमिडिटी, इन सब के बारे में हम वेदर रिपोर्ट में जानते हैं। तो वेदर मेनली इन सब चीज के बारे में ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेजर, ये जो एलिमेंट हमने वहां पे देखा तो वो क्या क्या है उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो मेजर एलिमेंट में सबसे पहले है टेम्परेचर। टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो, और बाकी का जो सब एलिमेंट है जैसे ह्यूमिडिटी है गया, प्रेसिपिटेशन गया, क्लाउड गया एंड विंड गया, ये सबको ही कंट्रोल करते हैं ये टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड मेजर एलिमेंट है वेदर का। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर मेनली है टेम्परेचर इज हाउ हॉट और कोल्ड द एटमोस्फियर इज, मतलब ये जो एटमोस्फियर है हमारे चारों तरफ, तो इन एटमोस्फियर मेनली हॉट है क्या कोल्ड है, वो ही हम टेम्परेचर में देखते हैं, ठीक है। एंड वेदर रिपोर्ट में हम टेम्परेचर कैसे देख पाते हैं, जैसे मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, ऐसा करके लिखा होता है वेदर रिपोर्ट में। हम मोबाइल में भी देख सकते हैं पर डे का वेदर रिपोर्ट, एंड न्यूज़पेपर में भी आते हैं। ऐसे बहुत तरीके हैं जहाँ से हम वेदर रिपोर्ट देख पाते हैं। तो वहाँ पे मेनली टेम्परेचर इस फॉर्म में लिखा होता है, जैसे मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर, ये सब। एंड टेम्परेचर जो है कंट्रोल अदर एलिमेंट ऑफ वेदर सच एज प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, क्लाउड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने अभी कहा जो और जो सब एलिमेंट है, मेजर जो सब एलिमेंट है, सबको ही ये टेम्परेचर जो है कंट्रोल करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वेदर का एलिमेंट के अंदर। एंड थर्मोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर। थर्मोमीटर जो है टेम्परेचर इनको मेजर करते हैं, मतलब पूरा डे का टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, कब हो सकते हैं, ये सब। तो ये सब मेजर करते हैं थर्मोमीटर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से होगा। यहाँ पे हमने पिक्चर यहाँ पे दिया है, जैसे हॉट वेदर ऐसा हो सकते हैं, सनी होगा तो हॉट वेदर होगा, ठंड सा वेदर ऐसा हो सकते हैं, जैसे स्नो एरिया हो गया तो ठंड का वेदर है। एंड ये है थर्मोमीटर जिनके द्वारा ये टेम्परेचर जो है ये हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड मेजर एलिमेंट है वेदर का, जो और बाकी सब एलिमेंट को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर के बाद विंड। तो विंड क्या है, विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर मासेस स्पेशली ऑन द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस के ऊपर जो है एयर का जो मूवमेंट है उसे हम विंड कहते हैं, मतलब कहाँ से कहाँ एयर जा रहे हैं, जैसे मतलब कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड कितना स्पीड में जा रहे हैं, ये सब हम विंड में देखते हैं। विंड में मेनली हम स्पीड के बारे में हम डिस्कस करते हैं विंड में, एंड विंड डायरेक्शन को हम मेजर करते हैं विंड में, मतलब ये जो एयर है इन कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ या ईस्ट से वेस्ट, ऐसे कोई भी डायरेक्शन हो सकते हैं, मतलब कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन की तरफ ये फ्लो करके ब्लो करके जा रहे हैं, ये विंड में हम देखते हैं। एंड कितना स्पीड में विंड जा रहे हैं इनको हम देखते हैं। द एक्सट्रीम वेदर इवेंट लाइक क्लाउड, थंडरस्टॉर्म, हैरिकेन आर ऑल ड्राइवन बाय विंड। ऑब्वियसली विंड के वजह से ही ये जो क्लाउड है ये फॉर्म होते हैं, ये थंडरस्टॉर्म जो होते हैं ये, एंड हैरिकेन जो होता है ये भी एक बहुत मतलब वेदर हैजर्ड है ये हैरिकेन जो है। तो ये सब जो है ये विंड से ही ड्राइव होता है, मतलब विंड ही इन सबको फॉर्म करते हैं। तो एन एनीमोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर विंड स्पीड। तो हमने अभी कहा क्या विंड में हम क्या क्या देखते हैं, मेनली विंड डायरेक्शन एंड विंड स्पीड। तो विंड स्पीड जो है इनको हम मेजर करते हैं एनीमोमीटर, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है उनके द्वारा। एंड विंड वेन इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर विंड डायरेक्शन। विंड डायरेक्शन क्या है, मतलब किस तरफ से किस तरफ जाएगा, इनको हम मेजर करते हैं विंड वेन के द्वारा। यहाँ पे हमने इमेज यहाँ पे हमने डाला है, जैसे ये है विंड वेन, यहाँ पे ऐसा ऐसे डायरेक्शन यहाँ पे है, ऐसे नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट ऐसा डायरेक्शन है। विंड जिस तरफ जाएगा उस तरफ ये डायरेक्शन ऐसा देगा, मतलब ये ऐसे घूमते हैं, ऐसे चारों तरफ घूमते हैं। विंड जिस तरफ जाएगा उस तरफ ये डायरेक्शन ऐसा करके खड़ा रहेगा, ठीक है। अगर इस तरफ होगा तो ऐसा रहेगा, अगर इस तरफ होगा तो ऐसा रहेगा, ऐसे करके ये खड़ा रहता है। मतलब विंड जिस तरफ जाते हैं ये उस तरफ
दिखाते हैं इस विंड वेन में। एंड ये एक नेक्स्ट जो ये पिक्चर है ये है एनीमोमीटर, जिनके द्वारा विंड स्पीड कितना है, मतलब कितना तेजी से विंड ब्लो कर रहा है, उनको यहाँ पे मेजर होता है इन एनीमोमीटर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हमने अभी क्या कहा, जो वाटर वेपर जो है एयर में कितना है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, वो ही है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का जो एयर है उनमें वाटर का कंटेंट कितना है, कितना वाटर उनमें है, पानी है, उसे ही हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। द हाइग्रोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। हमने यहाँ पे इमेज भी दे दिया है हाइग्रोमीटर जो मेजर करते हैं ह्यूमिडिटी का। एटमॉस्फेयर में कितना पानी है उसे मेजर करते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वेदर एलिमेंट है। एंड प्रेसिपिटेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ ए रैपिड कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन प्रोसेस का ही पार्ट है प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन कैसे होता है, सरफेस पे जो सब पानी होता है, जैसे पॉन्ड होता है, सागर होता है, नदियाँ होता है, तो वहाँ से क्या होता है, ये अगर सनी वेदर होगा तो इवापोरेट होके पानी ऊपर चले जाएंगे एंड ऊपर जाके कंडेंस हो जाएंगे, मतलब ठंड हो जाएंगे। एंड जब वो मतलब एक साथ नहीं रह पाएगा, मतलब ऐसे गैसियस फॉर्म में नहीं रह पाएगा, तब वो लिक्विड फॉर्म हो जाएंगे एंड प्रेसिपिटेशन की तरह नीचे मतलब फिर से चले आएंगे। तो ऐसा एक राउंड एक प्रोसेस होता है, सर्किल की जैसे एक प्रोसेस होता है, मतलब नीचे से इवापोरेट होके पानी ऊपर चले जाते हैं, ऊपर से फिर गिर के फिर नीचे चले आते हैं। तो इतना एक साइकिल जैसे यहाँ पे होता है। तो ऐसे होता है प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन कैन टेक द फॉर्म ऑफ रेन, हेल, स्नो, स्लीट, ये सब हमने अभी जो एलिमेंट में कहा है। प्रेसिपिटेशन के बहुत सारे फॉर्म है, रेन की तरह भी हो सकते हैं, बारिश की तरह, एंड स्पीड से बारिश हो सकते हैं, हल्के से बारिश हो सकते हैं, मतलब जैसा क्लाउड फॉर्म करेगा वैसा ही बारिश होंगे। एंड हिल में क्या होता है, मेनली भी स्मॉल टुकड़ा होता है स्नो का, तो वो गिरते हैं आसमान से। एंड स्नो तो आपको पता ही है, माउंटेन एरिया में होता है स्नो। तो ऐसा ही सब फॉर्म है प्रेसिपिटेशन का। प्राइमरली रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन इनके प्रोसेस में ही प्रेसिपिटेशन मेनली होता है। नीचे से पानी इवेपोरेट होकर ऊपर चले जाते हैं एंड जाके कंडेंस हो जाते हैं, फिर नीचे प्रेसिपिटेशन की तरफ गिरते हैं। तो ऐसा ही एक साइक्लिक फॉर्म यहाँ पे होता है। रेन गॉज इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल। तो रेन गॉज एक इंस्ट्रूमेंट है जो प्रेसिपिटेशन को मेजर करते हैं। इमेज में हमने दिखाया है रेन गॉज क्या है। तो रेन गॉज मेनली दिखने में कुछ ऐसा है जो जमीन में ऐसा रहते हैं एंड यहाँ पे ऐसा एक पार्ट होता है जिनके ऊपर बारिश जब होता है तो वहाँ पे गिरते हैं एंड यहाँ पे मेजरमेंट साइड में दिया होता है। तो वहाँ से मेजर होता है कि कितना मिलीमीटर पानी उनके मिलीमीटर पानी वहाँ पे हुआ है। तो ऐसे ही रेन गॉज से ये मेजर होता है। और यहाँ पे हमने दे दिया है कि प्रेसिपिटेशन का जो फॉर्म है वो क्या क्या हो सकता है। जैसे ये है रेन का फॉर्म, ये है फॉग, ये मिस्ट, ये ड्यू, ये हेल जो है टुकड़ा टुकड़ा ऐसे गिरते हैं आसमान से, एंड स्नो ये ऐसा है। फॉग ये कैसा है आपको पता ही है, सुबह ही होता है, सुबह के टाइम में हम देखते हैं जैसे धुआं जैसे ये होता है फॉग। मिस्ट भी कुछ ऐसा ही एक पार्ट है, बट वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो थोड़ा कम ज़्यादा होता है फॉग एंड मिस्ट में। हम देखते हैं मतलब उनका ही डिफरेंस हम देखते हैं, नहीं तो दिखने में कुछ सेम ही लगते हैं मिस्ट एंड फॉग ये जो है। तो प्रेसिपिटेशन ये जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट गया वेदर का। तो प्रेसिपिटेशन में हमने क्या क्या देखा, मेनली इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन जो है वो ही साइक्लिक फॉर्म में होता है प्रेसिपिटेशन में, एंड रेन गॉज जो है वो रेनफॉल मेजर करते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन के बाद क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमने क्या कहा था तब एलिमेंट को हमने देखा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ द प्रेशर क्रिएटेड बाय द वेट ऑफ द एयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, अर्थ एटमॉस्फेयर में जो एयर है उनका वेट जो है वो ही है प्रेशर, मतलब हल्का है क्या भारी है कैसा है वेट एयर का, तो वो ही मेजर करते हैं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द हाईएस्ट ऑन द प्लैनेट्स सरफेस एंड डिक्रीजेस एज ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेस। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये प्लैनेट के सरफेस के तरफ जो हम जहाँ पे रहते हैं उसके आसपास ही जो है ये ज़्यादा होता है, एंड अगर ऊपर आप जाओगे तो ये धीरे धीरे डिक्रीज करते हैं। एज ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेस द प्रेशर इज डिक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इमेज में दिखाया है, जैसे ये जो है एयर प्रेशर, आप यहाँ पे ये जो इमेज हमने दिया है थर्ड इमेज, आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो लैंड है, नीचे जो लैंड है
वहाँ पे ही ये जो एयर प्रेशर का ये जो लाइन है ये बहुत मतलब एक साथ साथ है। और अगर आप जितना ऊपर ऐसे जा रहे हो तो वहाँ पे आप देखोगे ये जो लाइन है ये हल्का होते जा रहे हैं। तो ये जो है नीचे की तरह, नीचे से अगर ऊपर जाओगे ऐसे करके तो नीचे जो है एयर प्रेशर ज़्यादा होता है नीचे की तरफ, एंड ऊपर जो है वो धीरे धीरे कम होते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं। एंड और भी होता है, जैसे यहाँ पे ये जो इमेज हमने यहाँ पे दिया है तो ये है लैंड एरिया एंड ये है सी एरिया। ठीक है, तो सी एरिया में मेनली हम हाई प्रेशर देखते हैं एंड लैंड एरिया में मेनली हम लो प्रेशर देखते हैं। सी एरिया में क्योंकि वहाँ पे पानी होता है तो वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, एंड जो लैंड एरिया होता है वहाँ पे मेनली हम देखते हैं क्या, लोअर प्रेशर। क्योंकि लैंड एरिया में जो मोस्ट ऑफ सन अगर होगा, मतलब सनी वेदर अगर होगा तो लैंड जो है तो वो बहुत जल्दी से गर्म हो जाते हैं, एंड ये पानी का पार्ट जो है वो बहुत धीरे से गर्म होता है। तो वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, मतलब इतना ज़्यादा गर्म वहाँ पे नहीं होता है, एंड लैंड एरिया बहुत तेजी से गर्म हो जाते हैं एंड हल्का होके ऊपर चले जाते हैं, तो उस जगह पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो लैंड एरिया पे मेनली हम लो प्रेशर देखते हैं एंड सी का एरिया में मेनली हम देखते हैं हाई प्रेशर। एंड हम जहाँ पे रहते हैं सरफेस एरिया में, सरफेस एरिया से अगर ऊपर ऐसे उठोगे, अगर ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो ये जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज होगा धीरे धीरे। ठीक है, मतलब नीचे की तरफ ये जो एयर प्रेशर है ये ज़्यादा होता है, एंड इतना अगर ऊपर उठोगे तो जितना अब ऊपर जाओगे तो उतना ही प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे और एक इमेज है, ये जो है ये है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इनको मेजर करते हैं ये बैरोमीटर। ठीक है, तो हर जो एलिमेंट है सबका इंस्ट्रूमेंट, जहाँ से जिस इंस्ट्रूमेंट से ये मेजर होता है उनको भी हमने इमेज में दे दिया है। जैसे आप उसको देखेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा कि ये दिखने में कैसा होता है इंस्ट्रूमेंट। एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट का नाम कुछ ऐसा ही होता है, आपको याद रखने में दिक्कत होता है। तो अगर आप इंस्ट्रूमेंट को ऐसे पहचानोगे क्या कैसे कैसे है इंस्ट्रूमेंट दिखने में, तो आपको ये नाम भी याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, यार प्रेशर के बाद हम देखेंगे क्लाउड। तो क्लाउड में हमने क्या क्या देखा, तब एलिमेंट जब हमने बताया तो क्लाउड बहुत तरह की हो सकते हैं, जैसे स्ट्राटस, क्यूमुलोनिम्बस, निम्बस क्लाउड, क्यूमुलस क्लाउड, बहुत सारे क्लाउड हो सकते हैं एंड सभी का फॉर्मेशन अलग अलग है। मतलब कुछ ऐसा क्लाउड है जिनसे बारिश होता है, कुछ ऐसा क्लाउड है जिनसे बारिश नहीं होता है। तो ऐसे बहुत तरह की क्लाउड है। तो क्लाउड फॉर्म आफ्टर वाटर वेपर रीच्ड कंडेंसेशन लेवल एंड कुड नो लॉन्गर रिमेन इन गैसियस फॉर्म। क्लाउड मेनली क्या है, नीचे से जो सब पानी इवेपोरेट होके मतलब सनी वेदर में गर्म होके इवेपोरेट होके चले जाते हैं एंड ऊपर में जाके जब कंडेंसेशन लेवल में आ जाते हैं, मतलब जब और गैसियस फॉर्म में नहीं रह पाते हैं तब ये क्लाउड फॉर्म होता है। मतलब उनके बाद ही क्लाउड फॉर्म होने के बाद ही बारिश हो जाएगा, मतलब बारिश के फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में वो गिर जाएंगे। तो ऐसे बनते हैं क्लाउड। क्लाउड आर वन ऑफ द क्विकेस्ट वे टू डिटरमाइन करंट एंड फ्यूचर वेदर कंडीशन। मतलब क्लाउड देख के हम खुद ही मतलब कोई भी कह सकते हैं, जैसे क्लाउड देख के बारिश होंगे कि नहीं, एंड उस दिन का वेदर कैसा जाएगा, मतलब सूरज निकलेंगे कि नहीं, गर्म कैसा होगा, ठंड रहेगा कि नहीं, क्लाउड देख के ही कोई भी कह सकते हैं। मतलब इनके लिए आपको वेदर रिपोर्ट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है एंड वेदर फोरकास्टिंग के बारे में जानना भी जरूरत नहीं है। मतलब कोई भी ऐसे थोड़ा बहुत तो कह ही सकते हैं क्लाउड देख के। तो क्लाउड इज द वन ऑफ द क्विकेस्ट वे टू डिटरमाइन करंट एंड फ्यूचर वेदर कंडीशन। ठीक है, क्लाउड में हम देखते हैं नीला आसमान है, सफेद क्लाउड है, तो उन पे बारिश होने का चांसेस कम होता है। एंड अगर बारिश का क्लाउड देखते हैं हम, जैसे ऐसे काला टाइप का जो क्लाउड होता है जिनसे बारिश होता है देखेंगे तो हम कह सकते हैं खुद ही कि वहाँ पे बारिश हो जाएगा। तो ये जो क्लाउड है ये मेनली हम किन इंस्ट्रूमेंट से मतलब मेजर करते हैं? एडवांस इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी क्लाउड इन डिटेल आर वेदर सैटेलाइट एंड रैडर। ऐसे वेदर सैटेलाइट एंड रैडर बहुत है, मतलब हमारे जो डे टू डे वेदर के बारे में हम जानते हैं इस सैटेलाइट से, तो उनसे ही मेनली हम क्लाउड के बारे में जानते हैं। मतलब ये एक एडवांस वे है जिनसे हम क्लाउड के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे और भी हमने एक इमेज दिया है, जैसे ये है कि क्लाउड कवर। तो क्लाउड कवर कितना है, मतलब कितना क्लाउड है आसमान में, तो ऐसे ही हम सिंबल के द्वारा उनको जानते हैं, जैसे स्केल इन ऑक्टस के द्वारा, इनको हम ऑक्टस कहते हैं इन ऐसे एक सिंबल को। तो पहला सिंबल क्या है, उनमें हमने लिखा है क्या, 0 लिखा है, उनमें कुछ काला मतलब ब्लैक कलर का कोई कलर नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये सिंबल है मेनली स्काई कॉम्प्लीटली
क्लियर, मतलब आसमान जो इनमें क्लाउड बिल्कुल ही नहीं है। एंड एक उनके बाद क्या नेक्स्ट सिंबल में हमने क्या देख रहा है कि एक लाइन है ऐसा, तो थोड़ा सा क्लाउड है उनमें। एंड ये जो सिंबल है इनमें अगर ब्लैक कलर का पार्ट इतना धीरे धीरे बढ़ रहा है, इनका मतलब क्या है, क्लाउड का कवर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जब ये जो सिंबल है ये जब पूरा ब्लैक हो जाएगा तो मतलब स्काई कंप्लीटली क्लियर, मतलब क्लाउड है, मतलब वहाँ पे स्काई में बहुत ज़्यादा क्लाउड है, कभी भी बारिश वगैरह ये सब हो सकते हैं। एंड जब इनमें कुछ कलर नहीं रहेगा, जैसे सबसे पहला जो सिंबल है 0 जिनमें लिखा है, तो स्काई कंप्लीटली क्लियर है उनमें। तो ऐसे हम क्लाउड कवर कितना है उनको मेजर करते हैं। तो क्लाउड कवर मेनली हम ऑक्टस कहते हैं इसे, स्केल ऑक्टस में हम मेजर करते हैं। तो ऐसा सिंबल होता है जिनसे हम क्लाउड कवर क्या है ये मेजर करते हैं। यहाँ पे थर्ड इमेज में हमने और कुछ भी दिखाया है। ये जो थर्ड इमेज में इमेज है, यहाँ पे हमने बहुत सारे जो क्लाउड होते हैं, क्लाउड का जो बहुत सारे क्लासिफिकेशन है उनको हमने यहाँ पे दिखाया है। मतलब बहुत सारे क्लाउड जो होता है उनको हमने इस पिक्चर में दिखाया है। तो ये सब गया वेदर, जो मेजर एलिमेंट है वेदर का, ये सब। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा, मेनली वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है। तो वेदर क्या है, मेनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसको डिस्क्राइब करते हैं वेदर। एंड क्लाइमेट मेनली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो एवरेज वेदर है उसे हम कहते हैं क्लाइमेट। मेनली 30 ईयर्स का जो एवरेज होता है वेदर, उनको हम क्लाइमेट एज ए क्लाइमेट हम देखते हैं, ठीक है। एंड क्लाइमेट एंड वेदर इनका जो डिफरेंस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है यहाँ का, तो उसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। एंड जो एलिमेंट है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, डिफाइन करो वेदर, ऐसा हो सकते हैं, 2 मार्क्स हो सकते हैं। क्लाइमेट एज अ डिफाइन क्लाइमेट, ये भी हो सकते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट का डिफरेंस हो सकते हैं, एंड ये 2 और 3 मार्क्स में हो सकते हैं वेदर एंड क्लाइमेट का डिफरेंस। एंड इनका एलिमेंट क्या क्या है, ऐसे 2 मार्क्स में अगर आएंगे वेदर एलिमेंट क्या क्या है, तो आपको सिर्फ नाम ही लिख के देना है। जैसे हमने यहाँ पे किया है, जैसे इस इमेज में है, जैसे अगर वेदर एलिमेंट क्या क्या है, एलिमेंट ऑफ वेदर, तो अगर 2 मार्क्स में आ जाए तो इनको सबको आपको वहाँ पे लिख के देना है। एंड अगर 3 और 4 मार्क्स और 5 मार्क्स में आ जाए तो ऐसे आपको डिस्क्राइब करके वहाँ पे मतलब पॉइंट के अंदर क्या क्या है उनको आपको लिखना है, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा पूरा एलिमेंट। ऐसे 5 मार्क्स में अगर आएंगे तो ये सबको आपको वहाँ पे लिखना है। तो आज के वीडियो में यही तक ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाइमेटिक कंट्रोल, मतलब कौन कौन सी चीज क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं वो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो आज के टॉपिक से आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।